हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का संस्कृत प्रथमा पाठक सुभाषितानी। आज बेटा हम लोग इसका हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। सुभाषितानी मतलब मधुर वचन। सुभाषितानी बेटा सु प्लस भाषित शब्द से मिलकर बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर मधुर और भाषित का होता है बेटा अर्थ वचन। तो इन सबको मिलाकर हुआ सुंदर मधुर वचन। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। गुड़ गेषु गुड़ा भवन्ति ते निर्गुणं प्राय भवन्ति दोषाः सुस्वादुत्वयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाख्याः भवन्त्यपेयाः। जब तक गुड़ी व्यक्ति के पास है तब तक गुड़ होता है। गुड़हीन व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वह दोष बन जाता है। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हुई समुद्र में मिल जाती है तो उसका पानी पीने योग्य नहीं रहता, वो अभी उसके साथ खारा हो जाता है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः दृढ़ं न खादन्पि जीवमानः तद्भाग्यधेयं परम पशूनाम। साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला पशु है, वह घास न खाकर भी जीवित है। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्याफलं वैशिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत सचिवस्य नराधिपस्य। मतलब बेटा लालची व्यक्ति का यश चुगली करने पर नष्ट हो जाता है और मित्रता करने वाले आकर्षण की वश धन के लोभी व्यक्ति का धर्म और बुरी लत वाले व्यक्ति का विद्या, कंजूस का सुख और आलसी मित्रों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। सॉरी बेटा, ये है पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम मधुरमेव जनएनम मधुमक्षिकासो संतस्थैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर शहद बनाती है। उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर सदा मीठी बोली बोलते हैं। ये बेटा विहाय पौरुषम यो ही दैवमेवालंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसाः। जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। पुष्पपत्र फलस्य छाया मूलवल्क दारुभ्यः धन्या मयूराः येषां विमुख यान्ति नार्थनः। मतलब बेटा फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है। ठीक है, पेड़ के पास दान करने के लिए बहुत कुछ है। वे अपने पास आने वाले व्यक्ति को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चिंतनीया ही विपदा आदावेव प्रतिक्रियाः न कूप खननम युक्तं प्रदीप्यते विहीना
गृहे। मुसीबत आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। मुसीबत आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। ठीक है बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास। ये बेटा इस अभ्यास का है, शब्द अर्थ है सारा, आप लोग एक बार देख लेना। ये लिखा है पाठे दत्तानाम पद्यानाम स्वरवाचन कुरु। ये जो पाठ है छात्र स्वयं पढ़ें। ये बेटा है क्वेश्चन नंबर 2, श्लोकांतेषु रिक्त स्थानी पूरत। श्लोक के ये जो श्लोक है बेटा, श्लोक पढ़कर रिक्त स्थान आप भरिए। लिखा है समुद्र मासाघ्या, लिखेंगे हम लोग भवन्त्य पेया, मतलब समुद्र को प्राप्त करके अपेय हो जाते। श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसम सृजन्ति, वाणी सुनकर मधुर रस का निर्माण करते हैं। तद भाग्यधेयम परम पशुनाम, यह पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, मतलब बुरी लत वाले विद्या और कंजूस, बुरी लत वाले बेटा विद्या और कंजूसी करने वाले कि क्या वो नष्ट हो जाता है। पौरुषम विहाय सह देव में अवलंबते, जो परिश्रम छोड़कर भाग्य के सहारा लेते हैं। चिंतनया ही विपदाम आदौ प्रतिक्रिया, मुसीबत आने से पहले उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। ये बेटा प्रश्न 3, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखन। इस प्रश्न का उत्तर एक शब्द में लिखिए। ये बेटा व्यसनिनः किम निश्यन्ति, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिख देंगे हम विद्या फलम, मतलब बुरे लत वाले व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है, विद्या या पढ़ाई। कस्य यस्यः नश्यति, लिखेंगे बेटा इसका लुब्धस्य, इसका हिंदी हो गया बेटा किसका प्रसिद्धि नष्ट हो जाता है। यश मतलब बेटा प्रसिद्धि, तो यह है लुब्धस्य यानी लालची व्यक्ति का। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी क्या बनाती है, माधुर्यम मतलब शहद बनाती है वो। ये है मधुर सुक्तरसरम के सृजन्ति। ये बेटा मीठी बाड़ी कौन बोलता है, संत मतलब सज्जन लोग। ये है अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति, मांगने वाले किनसे उदास होकर नहीं जाते। महिरुहेभ्य मतलब वृक्ष से। यह है अध्योलिखत तद्भव शब्दानाम कृते पाठक चित्वा संस्कृत पदानी लिखत। ये जो नीचे दिया गया बेटा शब्द तद्भव शब्द आप इस पाठ से चुनकर लिखिए। ये बेटा कंजूस, कंजूस का होगा कृपणः, कड़वा कटुकम, पूछ पुच्छः, लोभी लुब्धः, मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका त्रिडम। क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपद क्रियापद च चित्वा लिखत। ये बेटा ये वाक्य है, ये कर्ता और क्रिया लिखना है इसका। संत मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मतलब इसमें कौन करता है कौन क्रिया है, तो संत लोग मधुर रस का निर्माण करते हैं। तो संत जो हो गया बेटा कर्ता और सृजन्ति मतलब क्रिया। यह निर्गुण प्राय भवन्ति दोषा, निर्गुण को प्राप्त करके दोष बन जाता है। तो ये जो भवन्ति हो गया बेटा क्रिया और दोषा हो गया कर्ता। गुणग्रेषु गुणाः भवन्ति,
कौन गुणा है बेटा? कर्ता गुणा है और भवंती क्रिया है। ये है मधुमक्षिका माधुर्य जनयेत। ठीक है बेटा, तो इसमें है मधुमक्खी शहद बनाती है, तो इसमें कौन कर्ता हुआ? मधुमक्षिका, और कौन बनाती है? जनयेत। ये पिशु नस्य मैत्री यश नास्यति। इसमें जो है ये मैत्री बेटा कर्ता हो गया और नास्यति हो गया क्रिया। ओके, ये है नद्यः समुद्रमासाद्यः अपेयाः भवन्ति। नदी समुद्र प्राप्त होकर अपेय हो जाती है, तो ये नद्यः कौन अपेय हो जाता है? नद्य, तो नद्य कर्ता हो गया और भवन्ति क्रिया। ठीक बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा रेखांकितानि पदानि अद्वितीयं प्रश्न निर्माण कुरु। मतलब ये जो रेखा खींचा गया इसके नीचे अंडरलाइन, इसके आधार पर आप शब्द बनाए, प्रश्न बनाइए। ठीक है, लिखा है गुणा गुणगेषु गुणाः भवन्ति। मतलब गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे के का मतलब होता है बेटा कौन। ठीक है, कौन गुणवान व्यक्ति में से गुण होता है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। जब यहाँ पर के लिखकर लिखेंगे के गुणगेषु गुणा भवन्ति, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे। फिर लिखा है नद्या सुस्वादुतयाः भवन्ति। नदी स्वादिष्ट वाली जल होती है, तो यहाँ नदी की जगह लिखेंगे काह सुस्वादुतयाः भवन्ति, फिर क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, कौन स्वादिष्ट वाली जल होती है? लुब्धस्य एष नश्यति। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। लिखेंगे हम लोग बेटा यहाँ पर कस्य यस्य नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है। लिखेंगे मधुमक्षिका मधुरमय मेव जनयति। मधुमक्खी शहद ही बनाती है, तो लिखेंगे यहाँ पर काह मधुरमय जनयति। कौन शहद ही बनाती है, या फिर क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे। लिखा है बेटा तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वास्याः। मतलब उसके सिर पर कौवे बैठे हैं, तो इसका हो जाएगा तस्य कुत्र, यहाँ पर कुत्र लिखेंगे, कुत्र तिष्ठन्ति वायसाः, फिर क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे। ठीक है, कहाँ कौवे बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 है उदाहरणानुसार पदानि पृथक कुर्वत। मतलब उदाहरण के अनुसार इस प्रश्न को अलग कीजिए। ठीक है, ये जो है पद इसको अलग करना है। ठीक है, तो ये लिखा बेटा समुद्र मासाघ्या, तो समुद्रम हो जाएगा, ये आ की मात्रा है तो लिख देंगे हम लोग आसाघ्य। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का मधुर्यमेव। तो मधुर्यमेव का हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ तक हो जाएगा मधुर्यम, यहाँ तक लिखेंगे मधुर्यम। हाई एक ही है ना बेटा, एक ही मात्रा है तो लिखेंगे हम एव। ठीक है, एक ही मात्रा, एक ऊपर होते तो उसको एक ही मात्रा बोलते हैं, तो लिखेंगे एव। फिर लिखा है अल्पमेव, तो यहाँ पर अल्प हो जाएगा, फिर एक ही मात्रा और ओ यहाँ पर एव हो जाएगा, तो हो जाएगा अल्प एव। यह सर्वमेव, फिर यहाँ पर सर्व और में लिखेंगे सर्व, फिर जब एक ही मात्रा और वह है बेटा तो यहाँ ए और वह ए हो जाएगा। फिर है देवमेव, फिर ये हो जाएगा देवम, फिर एव, यहाँ एक की मात्रा हो जाएगी ए बना देंगे और वह एव। फिर है महात्माना मुक्ति ह, तो यहाँ पर बेटा क्या लिखेंगे महात्मा, क्या हो गया महात्मा नाम। ठीक है, यहाँ तक पूरा लिखेंगे महात्मा नाम। फिर छोटा उ की मात्रा है बेटा तो यहाँ पर लिख देंगे उक्ति।
ठीक है। फिर लिखा है विपदा मादा वेव, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा हम लोग विपदाम। फिर यहाँ पर आ की मात्रा है बेटा, तो लिखेंगे आदव। हम लोगों का चैप्टर खत्म हो गया। अब इसमें कोई बेटा आप लोगों को डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।